अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 6 आपके सामने है। 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर करें तो क्वेश्चन में आपको कुछ इसकी कंडीशंस भी दी हुई हैं कि x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए और 1 भी नहीं होनी चाहिए। उसकी क्या रीज़न है कि अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ तो -1 प्लस 1 कितना हो जाता है 0, और अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, सो इसीलिए हमें कंडीशंस दे दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर कि x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ना तो -1 हो सकती है और ना ही 1 हो सकती है। तो चलें क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इक्वेशन है और इक्वेशन की दोनों साइड्स पे फ्रैक्शंस हैं। एक यहाँ पे 3x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 है और यहाँ पे 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 है। तो इसका मतलब है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, उसमें देखें तो 3x माइनस 3 ये मल्टीप्लाई होगा इस x माइनस 1 से, और इसी तरह से 2x माइनस 1 ये मल्टीप्लाई होगा इस x प्लस 1 से। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, देन हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकेंगे। ठीक है, सो 3x को अगर मैं इस x से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3x को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -3x आ जाएगा। इसी तरह से -3 को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -3x आएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3। सेम राइट हैंड साइड पे देखें तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आएगा। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x ही आएगा। -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x आएगा, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आएगा। सेम टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं तो माइनस माइनस प्लस 3 और 3 कितना होगा 6x होगा, और साइन कौन सा आएगा माइनस का। इसी तरह से +3 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो x आएगा, और साइन आपका पॉजिटिव का आएगा -1। ठीक है, अब क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ले जाने के लिए हम सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, हम इन तीनों टर्म्स को उठाते हैं और इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो 3x स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, -6x भी पड़ा हुआ है, +3 भी है। यहाँ पे देखें तो +2x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर, प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा -x, और -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, और इक्वल की साइड पे क्या आ गया 0। अगेन जो सेम टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे +3x स्क्वायर है और -2x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी सिंपली x स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह से -6x है और -x है, तो माइनस माइनस प्लस 6 में 1 ऐड करें तो वो 7 बनता है, और साथ x है तो x लगा दें। साइन कौन सा है माइनस का। फिर x के बिहेवियर टर्म्स की बात करें तो एक 3 है और एक 1 है। 3 + 1 कितना होता है, ये 4 होता है, तो ये इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, विच इज बेसिकली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ से a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1 है, तो a हमारे पास 1 आ जाएगा। b क्या होता है, x के साथ जो भी लिखा हुआ हमारा b होगा, तो वो -7 है। और c क्या होता है, x के बगैर जो वैल्यू होती है वो आपके पास c होती है। तो हमने यहाँ से a, b और c की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमारा बहुत सिंपल सा काम रह गया है कि हमने जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करना है, विच इज बेसिकली -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a होता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जस्ट इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। तो x हमारे पास आ जाएगा -b की जगह पे हमने क्या पुट करना है, उसकी वैल्यू विच इज -7 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4 फॉर्मूले का, और a इंटू c है, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, और ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा दें, डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू 1 है। सो x हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी सिंपल 7 रह जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, -4 4s are 16, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 49 में से अगर हम 16 को माइनस करें तो ये 33 आता है, और ऊपर स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाय 2। और एक्चुअली यही आपका सोल्यूशन सेट है कि हमने x की दो वैल्यूज फाइंड करनी, 7 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और ये आपका आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड देखेंगे, विच इज ग्राफिकल मेथड। तो हम ग्राफ्स के थ्रू देखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।